प्रिय बच्चों, नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रेम के सच्चे साधक घनानंद ने प्रेम के लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही रूपों को पूरी शिद्दत से, तन्मयता से पिरोया है। कहते हैं कि अपनी प्रिय सुजान की निष्ठुरता को गले लगाकर घनानंद राज दरबार छोड़कर कृष्णधाम वृंदावन को चले गए थे। वृंदावन में आकर ही इनका व्यथित मन शांत हुआ था, क्योंकि इनके लौकिक प्रेम के रंग पर आध्यात्मिकता का रंग यहीं चढ़ा, जो आजीवन बना रहा। बच्चों, आज जो छंद हम पढ़ने जा रहे हैं वह घनानंद के लौकिक प्रेम से परे अलौकिक प्रेम की अनुभूति को व्यक्त करने वाला है। आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद रचित छंद संख्या 5 को स्क्रीन पर देख सकते हैं। घनानंद कहते हैं कि डगमगी डगनी धरनी छवि ही के भार, धरनी छबीले उर आछो बन माल की, सुंदर पदन पर कोरिक मदन वारों, चित्त चुभी चितवनी लोचन विशाल की। काल्ही इही गली निकस्यो अचानक है, कहा कहो अटक भटक तीही काल की, भीजई हो रोम रोम आनंद के घन छाए, बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की। प्रस्तुत छंद सुजान सागर से उद्धृत किया गया है, जिसमें कृष्ण के अद्वितीय सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया गया है। कि कृष्ण के अनुपम रूप का चित्रण करते हुए घनानंद अपने स्वप्न की बात कह रहे हैं कि अब घनानंद की स्मृति में कृष्ण ही कृष्ण है, और वह कृष्ण इस प्रकार से उनकी आँखों में बसे हैं कि उनका रूप ही उन्हें हर पल दिखाई दे रहा है। कि कृष्ण डगमगी डगनी धरनी छवि ही के भार। कि कृष्ण का यह जो है वो कैसा है, बाल रूप है, और अपने बाल रूप में वह डगमगी डगनी है ना, अपने डगमगाते हुए डग से, पैरों से धरनी है ना, धरती पर चले जा रहे हैं, और छवि ही के भार, और उनके अनुपम सौंदर्य के भार से युक्त होकर के, अर्थात जब कृष्ण इस प्रकार से धरती पर डगमगाते हुए चल रहे हैं तो अद्वितीय रूप से सुंदर लग रहे हैं। सौंदर्य समा नहीं रहा है, इतने अधिक वह सुंदर है। और ऐसे जो कृष्ण हैं वह धरनी छबीले और आछो बनमाल की, कि उन्होंने छबीले अर्थात अत्यंत छवि से युक्त है, वह सौंदर्य से युक्त है। उत्तम वर्णों के जो वस्त्र हैं उन्होंने धारण कर रखे हैं, इसलिए उनके छवि जो है, सौंदर्य जो है वह अत्यंत बढ़ गया है, और उन्होंने अपने हृदय पर वनमाला को भी धारण कर रखा है। सुंदर बदन पर कोरिक मदन वारो। मदन का अर्थ होता है कामदेव, और बदन का अर्थ है मुख। कि उनका जो सुंदर मुख है, अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण जो मुख है उनका, उनके ऊपर मैं करोड़ों कामदेव को न्योछावर कर सकता हूँ। क्योंकि कामदेव जो है वह सौंदर्य के देवता कहे जाते हैं, तो सौंदर्य के देवता हैं तो अनुपम रूप से वह सुंदर हैं। लेकिन कृष्ण का जो सौंदर्य है वह तो और भी ज़्यादा कामदेव से भी अधिक सुंदर है। तो
कृष्ण का यह जो छबीला जो रूप है उसके ऊपर मैं करोड़ों कामदेव को न्योछावर कर देता हूँ कि चित्त चुभी चितवनी लोचन विशाल की। और उनकी वह जो चितवनी है, चितवनी यानी जो आँखें हैं, जो देखने का जो ढंग है, जो लोचन विशाल, विशाल यानी बड़े बड़े, लोचन यानी आँखें, कि जो बड़ी बड़ी जो आँखें हैं और उस आँखों से देखने का जो ढंग है, जो उनके कटाक्ष हैं, वह चित्त चुभी है ना, वह मेरे हृदय में चुभ गए हैं, अर्थात वह मेरे हृदय पर अंकित हो गए हैं। उनकी आँखें और उनकी दृष्टि इतनी सुंदर है कि वह हृदय पर अंकित हो गई है, वह भुलाए नहीं भूली जाती है। तो काली इही गली निकस्यो अचानक वे हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं वह अचानक कल ही इस मेरी गली से निकले हैं। और ऐसे कृष्ण को जब मैंने देखा तो कहा अटक भटक तिही काल की, ये तिही काल उसी समय से, जब से मैंने कृष्ण को यहाँ से निकलते हुए देखा है, तो उसी समय से मेरा जो मन है वह अटक गया है, अटक करके भटक गया है, अर्थात कृष्ण में ही वह अटक गया है और कृष्ण के उस छवि को ही, उस सौंदर्य को ही वह ढूंढ रहा है, उसी में वह अंकित हो गया है। विजयी हो रोम रोम आनंद के घन छाए। और ऐसे कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके मैं आनंद में, मेरा जो रोम रोम है वह भीग गया है, अर्थात मेरा जो पूरा जो शरीर है और उसके जो रोम रोम है वह मन के साथ ही वह भी प्रफुल्लित हो गए हैं। पूरे शरीर में और मन में आनंद छा गया है कि बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की, कि गोपाल का इस तरह से मेरे स्मृतियों में आना है ना, मेरी आँखों में जो है वह बस गया है, मैं भुलाए उस छवि को नहीं भुला पा रहा हूँ। वह सौंदर्य इतना अनुपम है कि मैं उसे भूलकर भी नहीं भुला सकता। तो गणानंद का जो लौकिक प्रेम है वह अलौकिक प्रेम में रूपांतरित हो गया है। जिन स्मृतियों में पहले सुजान रहा करती थी, उन स्मृतियों में अब कृष्ण का निवास हो गया है और कवि उनकी इस रूप माधुरी पर आसक्त हो गया है। इस छंद में भक्ति रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है और इसके अलंकारों को देख लीजिए आप कि डगमगी डगनी में छेकानुप्रास अलंकार है, डगनी धरनी में अंत्यानुप्रास अलंकार है, चित्त चुभी चितवनी में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, कहाँ कहाँ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अटक भटक में अंत्यानुप्रास अलंकार है, रोम रोम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार अनुप्रासिक सौंदर्य से परिपूर्ण है यह छंद और इसमें मनहरण कवित्त छंद में कोमलकांत साहित्यिक ब्रिज भाषा के प्रयोग से छंद की मधुरता जो है वह बहुत अधिक बढ़ गई है। धन्यवाद।